जो भी बच्चे इस बार क्लास 12th में हैं, बच्चों आपके पास अब बिल्कुल कम समय है। अभी से अगर आप देखें तो बिल्कुल 4 मंथ्स है आपके पास। देखने से आपको लग सकता है कि 4 मंथ्स बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन जब आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं तो ये 4 मंथ्स किस तरह से पास होता है पता ही नहीं चलता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि 4 मंथ्स के बाद आपका एक सारा एग्जाम एक ही बार आ जाता है, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो। हाँ, नीट वाले बच्चों को थोड़ा टाइम जरूर मिल जाता है, क्योंकि नीट का एग्जाम अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई के फर्स्ट वीक में होता है, तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं, बीएससी करना चाह रहे हैं, या फिर कोई अदर कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी एग्जाम है सीयूईटी, वो सीयूईटी का एग्जाम देंगे। तो बच्चों अगर सारे एग्जाम का बात कर लें तो जो प्रिपरेशन का टाइम है आपके पास, वो प्रिपरेशन का टाइम बस केवल और केवल 4 मंथ्स है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि कुछ बच्चे स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं, जब सिलेबस स्टार्ट हो रहा होता है तो उस टाइम पे लोड कम होता है, वो बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं और उस टाइम पे कॉन्फिडेंस भी उनका बहुत अच्छा रहता है। लेकिन लास्ट में धीरे 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 उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, और जब एग्जाम आता है तो वो सोचते हैं कि इस बार नहीं, अगले बार हम ट्राई कर लेंगे। लेकिन बच्चों इस तरह का कुछ होता नहीं है, अगले बार फिर अगला बार हो जाता है, तो कभी आपको ये नहीं लगेगा कि आपका प्रिपरेशन 100% हो गया है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी एग्जाम के सिलेक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे टर्निंग फैक्टर है, वो आपका लास्ट का 3 से 4 मंथ है, जहां से आप पूरे गेम को चेंज कर सकते हैं। तो सुने ही होंगे आपने कि अंत भला तो सब भला। अगर आप इस 3 से 4 मंथ में सही ढंग से स्ट्रेटजी बना करके आप रिवीजन कैसे करेंगे, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से लास्ट के 3 से 4 मंथ में क्वेश्चन किए गए हैं, अगर इन सारे चीज़ों को सही ढंग से मैनेज कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन नहीं रुकने जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगले 3 से 4 मंथ आपका स्ट्रेटजी क्या होगा। तो सबसे पहला यहाँ पर रिवीजन, ये 3 फैक्टर है बच्चों, ये 3 फैक्टर, अगर इन तीनों फैक्टर पर आप सही से वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होके रहेगा। इसमें सबसे पहला है रिवीजन। क्या होता है कि हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो जो टॉपिक हम लोग का चल रहा है उसमें तो हम लोग एकदम माहिर होते हैं, मस्त मजा भी आ रहा होता है, क्योंकि क्वेश्चन भी सब कुछ एकदम रिवीजन करना नहीं होता है, तो सब कुछ मजे से हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाता है, जो टॉपिक हम लोग पहले पढ़ लिए, 3-4 मंथ पहले पढ़ रखे हैं, उस टॉपिक पर ध्यान नहीं जाना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो सारे टॉपिक से आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका स्ट्रेटजी होगा, उसमें सबसे पहला स्ट्रेटजी होगा उन टॉपिक को सही ढंग से कवर करना जो टॉपिक आप पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप मान लीजिए 7 से 8 घंटा पढ़ाई करते हैं तो इसमें 3 आवर आप अपना टाइम सेट कीजिए, जिसमें केवल और केवल आप रिवीजन करेंगे सारे सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ्स का, ये सारे सब्जेक्ट का। हाँ, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट, जो भी 3 सब्जेक्ट है उसका सही ढंग से रिवीजन करेंगे। जो टॉपिक आपका कमजोर है उस टॉपिक के ऊपर काम करेंगे। फिर दूसरा यहाँ पे शॉर्ट नोट्स। बहुत सारे बच्चे तो क्लास टाइम में अपना शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी तक भी शॉर्ट नोट्स कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे। तो उनके लिए क्या है कि आप देखिए, शॉर्ट नोट्स जब भी आप बनाते हैं तो शॉर्ट नोट्स में बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आपका जो क्लास कॉपी है, आपका जो मॉड्यूल है, उसमें जो भी की पॉइंट्स है जिस पे सवाल बनता है, सवाल बनाने का जो अप्रोच क्लियर करता है, वैसे पॉइंट को ही केवल मेंशन करें। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को लिखें, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को लिखें। शॉर्ट नोट्स में इतना होना चाहिए, मतलब किसी भी चैप्टर का अगर आप शॉर्ट नोट्स करते हैं तो वो 3 से 4 पेज में कंप्लीट होना चाहिए। आपके अपने हिसाब से जिस तरह से आप पढ़ते हैं, जिस तरह से आप लिखते हैं, उसमें 3 से 4 पेज में किसी भी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स हो जाना चाहिए, और वही को देखने के बाद मैक्सिमम सवाल आपका बन जाना चाहिए। फिर उसके बाद है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वाले में क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप अगर जेई को देखें या नीट को देखें तो वहां पे आप मोस्टली न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल पर फोकस करेंगे। लेकिन वहीं आप अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो बोर्ड एग्जामिनेशन में एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर में रिसेंटली 3 से 4-5 ईयर में जो भी सवाल किए गए हैं, जिस टॉपिक से किए गए हैं, उसको देखिए। फिर ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस करना होगा, सब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस वाले में आप दोनों को करेंगे, शॉर्ट नोट्स भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिस करना है लॉन्ग क्वेश्चन का भी। और इसमें क्लियरिटी कैसे मिलेगा, तो क्लियरिटी के लिए है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जहां से आपको एक एनालिसिस मिलेगा कि लास्ट के समय में, यानी रिसेंटली जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उसमें किस तरह के क्वेश्चन किए गए हैं, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। तो ये इन 3 चीज़ों का अगर एग्जीक्यूशन आप सही ढंग से कर लेते हैं, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स और प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सुन करके तो बहुत मजा आ रहा है कि बस 3 ही चीज करना है, रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है। तो मेन प्रॉब्लम हो जाता है अब एग्जीक्यूशन में।
जहां पर हम लोग जाकर के फेल हो जा रहे हैं। तो एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? आपका डिस्ट्रैक्शंस। आपको उस डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना होगा। इसमें सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस को आप अपने जेब में लेकर के घूमते हैं, वो आपका मोबाइल फोन है। तो थोड़ा अगले 3 से 4 मंथ के लिए कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना होगा। इसमें सबसे पहला है कि आप अपना फोन तभी यूज करेंगे जब उसका बहुत ज्यादा जरूरत होगा। उसके बाद है सेकंड, फेस्टिवल। लास्ट के दिनों में हमारे यहाँ फेस्टिवल भी बहुत होते हैं, तो यहां पर भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली ये अगले बार भी आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो अगले बार क्या होगा? अगर हो जाता है तो क्या होगा? आप अपने करियर में 1 साल गवा देंगे। ठीक है, तो यहां पर कुछ चीज सेक्रीफाइस करना है, जिसमें फोन सेक्रीफाइस कीजिए, फेस्टिवल को सेक्रीफाइस कीजिए, उसमें थोड़ा ही इन्वॉल्व हो, आपका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। अगर इतना चीज आप कर लेते हैं, आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं, इधर जाकर के गप्पे नहीं लगाना है, चाय दुकान पर बैठ करके चाय नहीं पीना है, और ये सब चीज से अगर आप बच जाते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आप 3 से 4 मंथ सब्जेक्ट के साथ 7 to 8 आवर स्पेंड करके देखिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन आपके पास होगा और हम लोग जीतेंगे, सब जीतेंगे। थैंक यू।